गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आप लोगों ने जो है पूरे क्लासेस देख रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो हमने PYQ क्वेश्चंस भी लेकर आपके लिए आए हैं, तो उनको भी आप लोगों ने देख रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग के लिए फिर से जो है पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आप लोग की तैयारी करने का दोबारा से मौका मिल गया है। जिन लोगों को कुछ ही नंबरों से चूक गए रहे होंगे पिछले बार, उन लोगों को जो है इस बार सिलेक्शन का मौका मिल गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी सभी ज़्यादा लोगों से बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जो है मैं आपको वैसे भी पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों को पेड कोर्स का कंटेंट दे रहा हूँ, बेसिक से एकदम डिटेल में। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ की जानकारी है, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने पहले ही क्लासों में बता दिया था, पहले ही क्लास में बता दिया था आप लोगों को। तो ये चीज़ आपने यदि पहली क्लास देखी होगी तो आप लोगों को जानकारी होगा। आप यदि जुड़ते हैं हमारे वीडियो में, क्लास में जुड़ते हैं, तो क्लास में यदि आप जुड़ते हैं तो आप क्लास को एंड तक देखा करें, ताकि आपको उससे कुछ जानकारी ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ही बोला गया हो उसमें। तो आप इसको यदि पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्स मिलेंगे, जिससे जिससे आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हमारा चैप्टर क्या होगा दोस्त? जलप्रपात। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आज जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जलप्रपात कौन कौन से नदी पर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमने नदियों को जो है पिछली क्लास में पूरी तरह से एक ही क्लास में लगभग कंप्लीट किया है। तो उसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके देखें। प्लेलिस्ट में जाके MPG के नामक फोल्डर होगा, जिसमें पिछली क्लास की जो है, जो 16वें नंबर की क्लास है, उसमें आपको पूरा जो है आपको नदियों के बारे में देखने को मिल जाएगा। बेसिक से पूरा डिटेल में उसमें मैंने आप लोगों को समझाया है। तो उस वीडियो को जा करके आप जरूर देखें। और अदर सब्जेक्ट से यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डले हुए हैं क्लास के। तो सारे क्लासों को आपको देखना बहुत जरूरी है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज का हम अपने अपना क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपने क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो हम अपने क्लास को क्या करेंगे दोस्त, स्टार्ट करेंगे। चलें, तो आज हमारा जो है लेक्चर होने वाला है, जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो क्या होगा दोस्त? तो वो होगा आपका जलप्रपात। क्या होगा? जल, पेन दूसरा ले लेते हैं जो अच्छा लगे यहाँ पे। आज किसके बारे में हमारा लेक्चर है दोस्त? तो हमारा जो है जलप्रपात के बारे में है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अपवाह तंत्र के बारे में मैंने बताया। आप लोगों को अपवाह तंत्र के बाद जो है मैंने आपको नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ाया। तो आप लोगों ने, मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो क्लास देख लिया होगा। इसके बाद ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको मैप में सेट कर करके एक एक नदी को, जो है जो इम्पोर्टेंट्स नदी है, वैसे तो मध्य प्रदेश में आपको मैंने बताया ही है कि देखेंगे आपकी 207 प्लस लगभग नदियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो उसमें हमें पढ़ना क्या होता है? अब हम 207 नदियां पढ़ने बैठ जाएंगे तो 207 नदियों में कितना पढ़ेंगे? तो आप सभी को तो ध्यान भी नहीं रख पाएंगे ना। तो इसीलिए हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अभी तक जिनके बारे में बार बार कंटिन्यू रिपीट होते हैं, उस चीज़ों को, और उससे ज़्यादा जो नहीं भी पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट लगे हैं हमें, जो महत्वपूर्ण कि ये आ सकते हैं, इनके बारे में हमने जो है कल की क्लास तक डिस्कशन किया है। तो चले, आज हमारा जो है लेक्चर जलप्रपात का है। तो हम जलप्रपात को क्या करते हैं,
पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा जो सबसे बड़ी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, कौन सी मेरे दोस्त? माँ नर्मदा। माँ नर्मदा के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो माँ नर्मदा नदी जो है कहाँ से कहाँ तक बही हुई है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप में सेट करेंगे, फिर इसके बाद पढ़ाई करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज का जो क्लास होगा मैं मैप के थ्रू पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक चीज। तो जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे मैं आपको लिख करके भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि जो है हमारा लेक्चर ऐसा हो कि पूरा मैप में ही सेट हो जाइए। तो मध्य प्रदेश में जो हमारी नदी है, प्यारी माँ नर्मदा नदी जो है, ये एक जीवित नदी है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, जीवित नदी है। तो ये नदी क्या है मेरे दोस्त, कौन सी नदी है? तो ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? यहाँ पे मैं किनारे पे लिख देता हूँ, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। थोड़ा सा मैप छोटा है, तो इसको जो है आप एडजस्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम मैप के थ्रू, इसमें बहुत सारे जो है क्या है आपके, इसमें बहुत सारे जलप्रपात हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है। तो नर्मदा नदी में सबसे ज़्यादा जलप्रपात हैं, आपको इसको याद रखना है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारे अमरकंटक। कहाँ से निकली, कहाँ से? अमरकंटक से, मैकल पहाड़ से, मैकल श्रेणी से। मैकल श्रेणी से नर्मदा निकली हुई है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। कहाँ से? यहाँ पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ, आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कहाँ से दोस्त? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी। कहाँ से दोस्त? मैकल श्रेणी से क्या निकली हुई है? माँ नर्मदा जो है कहाँ से निकली है? तो ये मैकल श्रेणी से, यहाँ से मैकल श्रेणी से क्या निकली हुई है? माँ नर्मदा। अब माँ नर्मदा के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये जो है मैकल श्रेणी कहाँ है? तो अमरकंटक। कहाँ है दोस्त? अमरकंटक, 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 अमरकंटक। इतनी चीजें तो हम पहले ही जान चुके थे माँ नर्मदा के बारे में। तो सर अब जलप्रपात के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो है हम जलप्रपात के बारे में देखेंगे, तो आपके जो है अमरकंटक पे मैकल श्रेणी पे ही आपको 3 जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से दोस्त? आपको कितने मिल जाएंगे देखने को? तो आपको मैंने बताया कितने मिल जाएंगे दोस्त, तो आपको 3 जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे लिखता हूँ जलप्रपात। क्या लिख देता हूँ दोस्त? जलप्रपात, क्योंकि थोड़ा इधर जगह कम है, तो इसको थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैप थोड़ा छोटा ही हो गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यदि आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो मैं मैप बढ़ा लूँ, मैं मैप बड़ा कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज कर पाएँ तो मैं मैप बड़ा कर लेता हूँ। आप इसको टेंशन ना लें, बड़ा भी हो जाएगा। चलिए, मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप के थ्रू समझने में ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, चलिए, ये आपका ठीक हो गया। अब आपको इसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। मैप बड़ा हो गया ना, तो आप लोग को समझने में अब थोड़ा आसानी होगा। तो जो है ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, तो हम बात कर रहे थे नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? तो हमारे अनूपपुर जिला से यहाँ से निकली हुई है। और किधर को बहती हैं दोस्त? तो नर्मदा नदी इधर से ऐसे ऐसे बहते हुए कहाँ निकल गई हैं? इधर से सीधे आपके गुजरात की ओर निकल गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या? नर्मदा नदी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये यहाँ से निकली है क्या? नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकली है दोस्त? तो यहाँ से नर्मदा नदी निकली है, जिनके हम जलप्रपात के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये निकली कहाँ से है? तो इनका मैं जगह का नाम बता दूं,
तो ये निकली है जगह है अमरकंटक। कौन सा है दोस्त? अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से निकली है कौन सा नदी? नर्मदा नदी। कौन सा नदी दोस्त? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। ठीक है। ये कौन से श्रेणी से निकली है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैकल श्रेणी। कौन सा दोस्त? मैकल। मैकल श्रेणी। कौन सा? मैकल श्रेणी से निकली हुई है माँ नर्मदा अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा नदी। तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। मैंने आपको वैसे भी पहले क्लास में बता दिया था, तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। यहाँ पे जो है आपके ये मैकल श्रेणी, ये क्या है? मैकल श्रेणी है। यहाँ पे अर्धचंद्राकार स्थिति में रहता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, तो आप लोग को ये चीज क्लियर होगा। ठीक है। चले, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात हैं दोस्त। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अमरकंटक में ही कौन कौन सा दोस्त? दुग्धधारा। कौन सा? दुग्धधारा। दुग्धधारा। दुग्धधारा के बाद आपको दूसरी यहाँ पे जो जलप्रपात देखने को मिल जाएगा वो कौन सा होगा? दुर्गा धारा। कौन सा हो जाएगा? दुर्गा धारा। दुर्गा धारा के बाद आपको तीसरा यहाँ पे जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। कौन सा? कपिल धारा। कौन सा दोस्त? कपिल धारा। कपिल धारा। ये तीनों नर्मदा नदी के जलप्रपात कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे? तो आपको अमरकंटक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नदी जो है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के अमरकंटक पर नहीं है। ठीक है, ऐसा करके पूछा जाता है। तीन ऑप्शन दे देंगे, एक दूसरा दे देगा, तो आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा रटने के लिए, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे। पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो पहले हम जलप्रपातों के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है हम डिस्कशन करेंगे। हमारी जो माँ नर्मदा है अब इधर से बहना स्टार्ट करती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकली हैं, इधर बहना स्टार्ट करती हैं, तो कहाँ जाके सीधे खंबात की खाड़ी में जा करके कहाँ मिल जाती हैं? तो अरब सागर में जा करके मिल जाती हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कि ये अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती हैं, मैंने इसको भी बताया था। हम पढ़ रहे हैं जलप्रपात। अब आता है यहाँ से निकल के आपके जबलपुर पे। कहाँ पे मेरे दोस्त? जबलपुर पे। कहाँ पे? जबलपुर पे। ये आपका यहाँ पे कुछ जबलपुर होगा। आप मैप में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैप में आप ध्यान देंगे, लेकिन ये ध्यान न देंगे सर जबलपुर यहाँ यहाँ है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट। अब मैं ऐसे सीधा सीधा बना दिया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि नर्मदा नदी एकदम स्ट्रेट ही बही है, वो इधर उधर से ऐसे करके बही है। मैंने मैप में ऐसा बनाया हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो समझ में आ गया। इसके बाद जो है आपका यहाँ कहाँ पे दोस्त? जबलपुर में। ये आता है कौन सा शहर आपका? जबलपुर। जबलपुर। जबलपुर में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त? तो जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? तो भेड़ा घाट। क्या? यहाँ पे जो है आपको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। कौन सा? धुआं धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको धुआंधार कहाँ पे? भेड़ा घाट जबलपुर। कहाँ पे दोस्त? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जबलपुर। कहाँ पे? भेड़ा घाट जबलपुर में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो भेड़ा घाट जबलपुर में आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बहती रही नदी, हमारी नर्मदा नदी आगे बहती रही है। फिर आगे आपको देखने को मिल जाएगा क्या मेरे दोस्त? आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आसपास कुछ कौन सा? हरदा। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? हरदा। हरदा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन सा? हरदा। हरदा। हरदा जिले पे कौन सा? हांडिया। कौन सा? हांडिया।
हांडिया। कौन सा दोस्त? हांडिया। तो इसको याद रखेंगे। हांडिया, ये हरदा पे हांडिया है, तो यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको दर्दी। कौन सा दोस्त? दर्दी जलप्रपात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? दर्दी जलप्रपात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आगे जैसे हम चलेंगे, अब इससे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ यहाँ पे आसपास आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आपको आसपास देखने को मिल जाएगा मंदार। कौन सा? मंदार। कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपको मंदार देखने को मिल जाएगा। कौन सा? मंदार। मंदार। ये कहाँ पर आता है? तो ये आपके खंडवा पर आता है। कहाँ पे दोस्त? खंडवा। खंडवा पे क्या आता है आपका? मंदार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्त? मैं आपका आ जाएगा कौन सा? तो आपका आ जाएगा मंदार। मंदार खंडवा पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद खंडवा खरगोन पे आसपास आपको मंदार देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका खरगोन। खरगोन में कौन सा? तो खरगोन में आपको यहाँ आसपास देखने को मिलेगा दोस्त। कौन सा? तो आपको यहाँ पे खरगोन पे आसपास आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा देखने को, ये क्या हो जाएगा आपका? खरगोन। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा खरगोन। खरगोन। खरगोन में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो आपको खरगोन में सहस्त्रधारा। कहाँ? कौन सा दोस्त? सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा इतनी जो है जलप्रपात, ये कहाँ पे आता है? तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका महेश्वर। कहाँ? महेश्वर। याद रखेंगे, महेश्वर। महेश्वर पे आता है खरगोन के। महेश्वर पर आपको सहस्त्रधारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये ये आपका थोड़ा सा दूर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। खंडवा आपके आसपास कहाँ आता है दोस्त? खंडवा आपके यहाँ आसपास आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? खंडवा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? खंडवा। खंडवा। खंडवा में कौन सा? तो खंडवा में आपको देखने को मिल गया। कौन सा बताया मेरे दोस्त? खंडवा में मंदहार। कौन सा? मंदहार। मंदहार जो है, मंदहार जो है कहाँ पे? खंडवा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे खंडवा। खंडवा का मंदहार। तो आप लोगों के जो है इस नर्मदा नदी में इतने जो है जलप्रपात आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो बताएं, इतने जो है ये जलप्रपात हैं, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इतने जलप्रपात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बताएं, ये चीजें आपको मैप के थ्रू समझ में आया? आपको अमरकंटक में आपको तीन जो है जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। नर्मदा पे कौन कौन से मेरे दोस्त? तो आपको एक देखने को मिल जाएगा। कौन सा? एक आपको दुग्ध धारा, एक आपको दुर्गा धारा, फिर आपको कपिल धारा। ये तीन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको अमरकंटक में, सॉरी, अमरकंटक में तो दुग्ध धारा है आपका, कप दुर्गा धारा, कपिल धारा, ये आपको तीनों जो है कहाँ देखने को मिल जाएंगे? आपको अमरकंटक में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है भेड़ा घाट जबलपुर। भेड़ा घाट जबलपुर में आपको जो है धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमे भी होंगे। ठीक है। दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, कपिल धारा भले ही ना घूमे होंगे, लेकिन आप लोगों ने ये भेड़ा घाट का जो है, जबलपुर भेड़ा घाट का जलप्रपात आप लोगों ने घूमा होगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसके बाद जो है हरदा हांडिया में आपको दर्दी जलप्रपात मिल जाएगा। कौन सा मेरे दोस्त? दर्दी जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपका आता है मंदार जलप्रपात। कहाँ? खंडवा में। मंदार। कौन सा मेरे दोस्त? मंदार जलप्रपात आपका खंडवा में देखने को मिल जाएगा।
तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आपको सहस्त्रधारा आपको खरगोन में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मेरे दोस्त? सहस्त्रधारा आपको खरगोन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सहस्त्रधारा कहाँ? खरगोन में, महेश्वर में। महेश्वर में आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। चलिए, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया आपको, तो पहले यहाँ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन में लिख देता हूँ कि नर्मदा पर स्थित जलप्रपात क्या है ये? नर्मदा पर स्थित जलप्रपात क्या है दोस्त? नर्मदा पर स्थित जलप्रपात है, जिसके बारे में हमने देखा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नर्मदा पर स्थित मध्य प्रदेश पे जो जलप्रपात है, वो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप समझिए। मोस्ट आईएमपी क्या? मोस्ट आईएमपी, इसको आपको भूलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसका एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसका बेस्ट ट्रिक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप ध्यान देंगे। इसका ट्रिक मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। क्या बताऊंगा अभी? ट्रिक, TRIC के, ट्रिक। ट्रिक आपको याद कराने का बता देता हूँ। तो ये ट्रिक को याद रखेंगे, कभी भूलेगा नहीं। मधु ने दुख दर्द सहा, नर्मदा। मधु ने, यहीं पे लिख दें, चलो आ जाएगा। मधु ने दुख दर्द सहा। ये इसका ट्रिक है। क्या है दोस्त? ट्रिक है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। मधु ने दुख दर्द सहा, जब उसने नर्मदा स्नान करने गई, तो उसने मधु ने क्या किया? दुख दर्द सहा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है मंधार। माँ से मंधार, धा से धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार के बाद आपका द से आ जाएगा क्या? दुग्ध धारा। दू से आ जाएगा आपका दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। ठीक है। का से आ जाएगा आपका कपिल धारा, कपिल धारा। कपिल धारा के बाद द से आ जाएगा आपका कौन सा? कपिल धारा के बाद आपका आ जाएगा कौन सा एक ठो, यहाँ पे लिखे थे, दुर्गा धारा। दुग्ध धारा हो गया, दुर्गा धारा आ जाएगा, दुर्गा धारा। दुर्गा धारा के बाद आपका फिर दा से आ जाएगा कौन सा? दर्दी आ जाएगा। कौन सा? दर्दी आ जाएगा। ठीक है। दर्दी के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? सा से कौन सा आ जाएगा दोस्त? सा से आपका आ जाएगा सहस्त्र धारा। ये इसका है। अब सा से यहाँ लिख लेते हैं सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा। तो बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सहा से क्या आ जाएगा आपका? ये जो पूरा सहा है, इससे आ जाएगा आपका सहस्त्र धारा। तो ये आपके जो है नर्मदा पर जलप्रपात हैं। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा? इतने जो हैं आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा पर क्या है, जलप्रपात हैं। तो इतना जलप्रपात है ही नर्मदा नदी पे, मान लीजिए। तो आपको इनको क्या करना है, याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा नर्मदा नदी वाला। अब चलते हैं, हमारा अगला फैक्ट आता है। कौन सा आ जाएगा दोस्त? तो हम देख लेते हैं अब आपका चंबल नदी। चंबल नदी कौन सा? चंबल नदी पर हम जलप्रपात देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त? चंबल नदी पर हम क्या देखने वाले हैं? जलप्रपात। चंबल नदी पर जलप्रपात देखेंगे। तो चंबल नदी पर जलप्रपात कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहले चंबल नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा पहला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? तो आपको देखने को मिल जाएगा पाताल पानी। कौन सा? पाताल पानी जलप्रपात। कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त ये? तो ये आपको इंदौर पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? इंदौर। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा जो है कौन सा? झाड़ी दाहा। झाड़ी दाहा ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? तो झाड़ी दाहा आपको इंदौर पर मिल जाएगा। कौन सा दोस्त? इंदौर पर आपको देखने को झाड़ी दाहा मिल जाएगा। तीसरा इसमें जो है एक आता है टिंचा। कौन सा? टिंचा। टिंचा जलप्रपात। टिंचा जलप्रपात। टिंचा जलप्रपात आपको ये भी इंदौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितने? 3 आपको इंदौर पे देखने को मिल जाएंगे। तो क्या आपको समझ में आया? फिर आता है आपका एक तो और आता है इसमें जलप्रपात। कौन सा दोस्त? चूलिया। बताएंगे चूलिया कहाँ पर आता है? चूलिया जलप्रपात ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। चूलिया आपके मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या पूछा गया था कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ऐसा करके पूछा गया था। तो चूलिया आपको याद रखना है, चूलिया से चंबल, चंबल से चूलिया, ऐसा याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये चीजें इसमें क्या करना है, याद रखना है। चलिए इसको मैं बता दूं यहाँ पे कि आपका इंदौर यहाँ पे आ जाता है। इंदौर, जो कि इंदौर पे कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? जय पाताल पानी है, फिर आपका झाड़ी दाहा है, आपका जो है पाताल पानी आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको झाड़ी दाहा देखने को मिल जाएगा, फिर आपको टिंचा देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मेरे दोस्त? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर पर। इसके बाद जो है आपका चूलिया। चूलिया कहाँ पे आता है मेरे दोस्त? चूलिया मंदसौर, मंदसौर यहाँ पे आता है, बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे आसपास आपको कौन सा क्या मिल जाएगा? आपको चूलिया देखने को मिल जाएगा। ये 3 जो है इंदौर में मिल जाएंगे आपको। झाड़ी दाहा, टिंचा, झाड़ी दाहा, पाताल पानी, टिंचा जलप्रपात जो है कहाँ पे मिल जाएंगे? आपको इंदौर पर ही मिल जाएंगे। और जो है ये एक अकेला चूलिया जलप्रपात आपको मंदसौर पर देखने को मिलेगा, चंबल नदी पर। ठीक है, इसके जो है मैं ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। उसका क्या है? मधु ने दुख दर्द सहा। नर्मदा का क्या है? मधु ने दुख दर्द सहा। हम कई बार बोलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा याद करने में। ठीक है, तो इसका क्या होगा ट्रिक? नर्मदा नदी का मधु ने दुख दर्द सहा आपको याद हो जाएगा। मधु ने दुख दर्द सहा। ठीक है, इसके बाद इसका जो है चंबल नदी का आपका क्या आ जाएगा? तो चंबल नदी का आपका आ जाएगा कौन सा दोस्त? इसका ट्रिक देख लेते हैं कौन सा होगा, लिख लेते हैं। चलिए, तो इसका ट्रिक होगा पाजी झाड़ी चूरा। क्या? पाजी झाड़ी चूरा, इसका ट्रिक है पाजी झाड़ी, रुको थोड़ा बढ़िया लिखते हैं, चूरा। ये ट्रिक है इसका। इससे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने लिए और कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। तो ये पाजी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पाताल पानी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये आपका हो जाएगा पाताल पानी। ये हो जाएगा आपका कौन सा? झाड़ी दाहा, झाड़ी दाहा। ये हो जाएगा आपका कौन सा? चूलिया। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा आपका चूलिया। इतना जब याद हो जाएगा तो आपको टिंचा याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है मैंने अपने हिसाब से बनाया है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि आपको याद होते हैं तो आप याद कर सकते हैं इसको,
और यदि नहीं याद होते हैं तो आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है आपका चंबल नदी वाला हो गया। चलिए अगली जो है देखते हैं हम कि रीवा पर, रीवा में कौन कौन से जलप्रपात हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नदी वाइज बहुत सारे अलग अलग हैं, इसलिए हम जो है अब सिटी वाइज ले लेते हैं। तो हम देख लेते हैं रीवा का जलप्रपात। किसका दोस्त? रीवा के जलप्रपात। कौन सा? रीवा शहर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। रीवा में जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, तो ये जो है जलप्रपात हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, रीवा में कौन कौन से है? तो यहाँ पे जो है रीवा के जो है बहुत सारे जलप्रपात क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है मेरे दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है आपका रीवा में सबसे पहले आता है, पहले नंबर पर आता है आपका क्योंटी। कौन सा? क्योंटी या क्योंची इसको बोलते हैं, क्योंची या क्योंटी। ठीक है, क्योंटी जलप्रपात, जलप्रपात, क्योंटी जलप्रपात, क्योंटी जलप्रपात। ठीक है, तो ये कहाँ पर आता है, कौन से नदी पर आता है दोस्तों? तो ये महाना नदी पर आता है। कौन सा? महाना नदी, महाना नदी, महाना नदी पर कौन सा आता है? आपका क्योंटी जलप्रपात। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर दूसरा आता है पूर्वा, पूर्वा वाटरफॉल बोलते हैं उसको, या पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात आप देखिएगा, बहुत शानदार जलप्रपात है। यदि नहीं गए हैं आप तो वहां पे घूमने जाइएगा, बहुत शानदार जगह है पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कहाँ है? तमस नदी। कहाँ है दोस्त? तमस नदी, तमस नदी पर क्या है? पूर्वा जलप्रपात है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत शानदार जगह है, बहुत ऊंचाई से क्या होता है यहाँ पर, पानी गिरता है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसके बाद आता है आपका तीसरा जलप्रपात। यहाँ पे आ जाता है कौन सा? तो आ जाता है बहुटी जलप्रपात। कहाँ है? बहुटी, बहुटी बोलते हैं या बेहुटी बोलते हैं? बहुटी, बहुटी जलप्रपात, जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात आपको जो है रीवा में देखने को मिल जाएगा। बहुटी जलप्रपात ये आपको सेलर नदी, कौन सा दोस्त? सेलर नदी, सेलर नदी। यहाँ के नदी विशेष तो नहीं है, लेकिन जो है यहाँ के जलप्रपात विशेष हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे जलप्रपात हैं, दर्शनीय मतलब कहा जाए तो घूमने के लायक जगह है, इसलिए ये नदी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुटी जलप्रपात क्यों ज्यादा फेमस है? तो इसको मैं बता दूं, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्या है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्या है ये? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? तो आपको जो है ये वाला मिल जाएगा आपका बहुटी जलप्रपात। इसका जो है हाइट आपको देखने को मिल जाएगा 198 मीटर। कितना मेरे दोस्त? 198 मीटर। तो इसको क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है, तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है आपका चचाई जलप्रपात। कौन सा दोस्त? चचाई, चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात आपको रीवा में देखने को मिल जाएगा, कौन से नदी पर? बीहड़ नदी पर। कौन सा दोस्त? बीहड़ नदी, बीहड़ नदी, बीहड़ नदी पर आपको चचाई जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी भी हाइट बहुत ज्यादा है। कितना है? लगभग इसका भी 130 मीटर क्या है, हाइट है। कितना है? 130 मीटर ऊंचाई से क्या होता है, ये जलप्रपात भी यहाँ से 130 मीटर ऊंचे से पानी नीचे की ओर क्या होता है, गिरता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो है आता है आपका बिहौली, बिहौली जलप्रपात। कौन सा दोस्त? बिहौली, बिहौली जलप्रपात, बिहौली जलप्रपात
बिहौली जलप्रपात जो है आपको कहाँ, गोरमा नदी पर। कहाँ दोस्त, गोरमा नदी, गोरमा गोरमा नदी पर जो है बिहौली जलप्रपात है, जो कि आपको देखने को यहाँ पे रीवा पे मिल जाएंगे। तो आपको रीवा पे कौन कौन से देखने को मिल गए मेरे दोस्त? तो आपको रीवा पर जो है 5 जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं। रीवा आपका यहाँ पर आता है, ये रीवा, क्या है दोस्त, रीवा, ये है आपका रीवा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कितने सारे, तो आपको 5। कौन कौन से? क्योंटी जलप्रपात आपको महाना नदी पर, पूर्वा जलप्रपात तमस नदी पर। आपको ये क्वेश्चन पूर्वा और क्योंटी वाला आ चुका है। बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंची जलप्रपात है, सेलर नदी पर 198 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना है। बीहड़ नदी पर आपको चचाई जलप्रपात, ये भी आ चुका है क्वेश्चन में। और बिहौली जो है जलप्रपात गोरमा नदी पर, तो आपको इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नदियाँ पूछे ही जाते हैं, यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में जब होता है तो शिफ्ट में क्वेश्चंस उठा ही लिया जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, यदि नदियों से आना है तो रीवा से आपको जो है जलप्रपात से यदि पूछने को मिल ही जाते हैं, यदि आते हैं जलप्रपात से। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। सब लोग को याद होता है कि नर्मदा नदी पर आपका जो है कौन कौन से, भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात सभी को पता होता है। आपको जो है दुग्ध धारा, कपिल धारा भी याद होता है। आपको दर्दी भी याद होता है। आपको महेश्वर का सहस्त्र धारा भी याद होता है। लेकिन रीवा का बहुटी जलप्रपात याद नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं घुमाने के लिए बच्चों को। तो इसलिए आप इसको जो है इम्पोर्टेंट समझें अपने आप के लिए और एग्जाम के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला जो है हम देख लेते हैं कहाँ के बारे में मेरे दोस्त। अब हम देख लेते हैं पचमढ़ी नर्मदापुरम। कहाँ के बारे में देख लेते हैं? तो पचमढ़ी नर्मदापुरम। पचमढ़ी नर्मदापुरम, नर्मदापुरम पचमढ़ी, पचमढ़ी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा श्रेणी आता है दोस्त? तो आपका जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट श्रेणी आता है जिसे बोलते हैं महादेव श्रेणी। कौन सा दोस्त? महादेव श्रेणी। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे क्या आता है, महादेव श्रेणी, या इसको कह सकते हैं हम सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इतनी चीजें तो आपको पहले ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जितने मैं फैक्ट बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ज्यादा क्या हो जाते हैं आपके लिए। कहाँ पे आता है आपका जो है ये नर्मदापुरम, आपको यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा दोस्त? यहाँ पे आसपास क्या आ जाएगा आपका? नर्मदापुरम। क्या आ जाएगा दोस्त? नर्मदापुरम। तो इसको आपको याद रखना है, नर्मदापुरम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है कौन कौन से अब जलप्रपात हैं इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कौन सा जलप्रपात मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आपको अप्सरा जलप्रपात। कौन सा? अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ बी जलप्रपात, जिसको बोलते हैं बी फॉल, बी जलप्रपात, बी जलप्रपात, या इसको बोलते हैं बी फॉल। क्या बोलते हैं? बी फॉल। इसको क्या बोलते हैं? बी फॉल भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है मधुमक्खी जलप्रपात। कौन सा? मधुमक्खी जलप्रपात, मधुमक्खी जलप्रपात, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मधुमक्खी जलप्रपात भी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे कि मधुमक्खी जलप्रपात कहाँ है। तो मधुमक्खी जलप्रपात आपके कहाँ पर है? नर्मदापुरम पे है, पचमढ़ी में आता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। फिर आपका अगला आ जाता है, तीसरा वाला आ जाता है रजत प्रपात। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। रजत प्रपात कहाँ पे आता है? रजत प्रपात तो आपको पूछा गया किस जगह पर आता है, तो आपका रजत प्रपात आपको देखने को मिल जाएगा पचमढ़ी में। रजत प्रपात, रजत प्रपात आपको देखने को मिल जाएगा
पचमढ़ी में। फिर आपको डचेस फॉल, क्या बोलते हैं, डचेस फॉल, डचेस फॉल, डचेस, डचेस फॉल जलप्रपात, 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 डचेस फॉल भी होते हैं इसको। तो ये डचेस जलप्रपात जो है आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पचमढ़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट है डचेस फॉल, ये है इम्पोर्टेंट, रजत है फॉल है, बी जलप्रपात है, अप्सरा जलप्रपात है, सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मधुमक्खी जलप्रपात इसी को बोलते हैं बी फॉल, क्या बोलते हैं, बी फॉल के नाम से भी आ जाए तो आपको याद रखना है बी फॉल, ठीक है दोस्तों। कभी कभी बी फॉल के नाम से भी आ जाता है कि कहाँ पर आता है, आपको याद रखना है पचमढ़ी पर आता है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो है सागर जिला के बारे में, जलप्रपात किसके बारे में देख लेते हैं दोस्त, सागर, सागर, सागर के जो है हम क्या देख लेते हैं, सागर के जलप्रपात, सागर के जलप्रपात के बारे में हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट आप यदि क्वेश्चन उठाएंगे आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बता रहा है कि आपको सागर को ध्यान रखना है। सागर आपका जो है यहाँ पे कुछ आता है, सागर आपने ध्यान दिया होगा तो इस एरिया पे ऐसे करके ऐसे ऐसे से सागर आता है, इसको यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये क्या आता है आपका सागर, क्या आता है दोस्त, सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। सागर में आपको दो जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से मेरे दोस्त, आपको जो है पहला देखने को मिल जाएगा कौन सा, सागर में आपको देखने को मिल जाएगा भालकुंड जलप्रपात, कौन सा, भालकुंड जलप्रपात, कौन सा, भालकुंड जलप्रपात आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो भालकुंड जलप्रपात आपको बीना नदी, कौन से, बीना नदी, बीना नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, बीना नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा सागर में, कहाँ पे दोस्त, सागर में। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, तो आपको देखने को मिल जाएगा राहतगढ़ जलप्रपात, कौन सा दोस्त, राहतगढ़, राहतगढ़, राहतगढ़ जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आपको सागर पर देखने को मिल जाएगा। ये भी बीना नदी पर है, कौन सा नदी पर है दोस्त, बीना नदी पर ये भी जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा, एक आपको भालकुंडी देखने को मिल जाएगा, एक आपको कौन सा, आपको जो है राहतगढ़ देखने को मिल जाएगा। एक आपको भालकुंडी, भालकुंड इसको बोलते हैं, भालकुंड या भालकुंडी बोलते हैं, भालकुंडी जलप्रपात सागर में देखने को मिल जाएगा बीना नदी पर, और आपको राहतगढ़ जलप्रपात भी देखने को मिल जाएगा बीना नदी पर, तो आपको इसको याद रखना है। फिर आता है आपका अगला जो है, आता है कौन सा, छतरपुर, कौन सा आता है दोस्त, छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर के जलप्रपात देख लेते हैं। छतरपुर, छतरपुर में आपका जो है एक ही जलप्रपात देखने को मिलता है, वो कौन सा जलप्रपात होगा दोस्त, तो वो होगा आपका स्नेह, स्नेह जलप्रपात, कौन सा है दोस्त, स्नेह या रनेह, रनेह जलप्रपात, कौन सा है दोस्त, रनेह, स्नेह नहीं है, रनेह जलप्रपात, रनेह जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, किस नदी पर आपको दोस्त, केन नदी पर, केन नदी पर आपको जो है छतरपुर में एक ही जो है जलप्रपात देखने को मिलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आ जाएगा आपका दूसरा, दूसरा आ जाएगा कौन सा, पन्ना, पन्ना जिला में देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। चलिए पन्ना को सर्च मारते हैं, पन्ना पलटते हैं, देखते हैं, तो यहाँ भैया हमको तो बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पांडव जलप्रपात केन नदी में मिल जाएंगे, कौन सा, पांडव जलप्रपात, पांडव जल प्रपात आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, केन नदी पर, कौन से नदी, केन नदी पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्त। फिर आपको जो है कौन सा मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये पहला है, फिर दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा दोस्त,
बृहस्पति कुंड, कौन सा? बृहस्पति कुंड, बृहस्पति बृहस्पति कुंड, बृहस्पति कुंड जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी कहाँ में? तो ये भी आपको केन नदी पर देखने को मिल जाएगा। फिर आता है तीसरा, कौन सा दोस्त? तीसरा आ जाएगा कौवा सेह जलप्रपात। कौन सा दोस्त? कौवा सेह, कौवा सेह, कौवा सेह जलप्रपात, कौवा सेह जलप्रपात याद रखना। कौवा सेह जलप्रपात कहाँ है? पन्ना में है। किस नदी पर? किलकिला नदी पर। कौन सा दोस्त? किलकिला, किलकिला नदी, किलकिला नदी पर क्या है? पन्ना सेह जलप्रपात है। तो क्या ये चीजें आपको याद रह जाएगा? बिल्कुल आपको याद करना है, ध्यान रखना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे आता है। सारे के सारे जलप्रपात इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा आ जाता है रायसेन। रायसेन पे देख लेते हैं दोस्त कौन सा जलप्रपात है। रायसेन, रायसेन जो है कौन सा जलप्रपात है ये हम देख लेते हैं। तो रायसेन में आपको एक ही जलप्रपात मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा मेरे दोस्त? महादेव पानी। कौन सा? कौन सा मिल जाएगा दोस्त? महादेव, महादेव पानी आपको रायसेन में देखने को मिल जाएगा, महादेव पानी। ठीक है। इसके बाद आता है अगला, कौन सा आ जाएगा आपका? तो अगला आ जाएगा आपका कौन सा मेरे दोस्त? आपका आ जाएगा बालाघाट। बालाघाट आ जाते हैं। बालाघाट में देखते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो बालाघाट में देख लेते हैं। बालाघाट, बालाघाट एरिया आपका ये वाला कहला जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बालाघाट में आपको जो है कौन कौन से मिल जाएंगे जलप्रपात? तो पहला जो है आपका हो जाएगा गंगुलपारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। गंगुलपारा, गंगुलपारा जो है पूछा गया किस नदी पर है? तो ये बेनगंगा पर है। कौन से नदी पर? बेनगंगा नदी पर। बेनगंगा नदी पर क्या है? गंगुलपारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्त, इसको याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं गंगुलपारा, बेनगंगा। बेनगंगा प्लस वर्धा बताएंगे आप मुझे कमेंट में, पिछली क्लास यदि देखें हैं तो बताएं जल्दी। बेनगंगा प्लस वर्धा के जो पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिलन स्थल को बताइएगा। फिर आता है आपका अगला मलधर। कौन सा? मलधर, मलधर जलप्रपात। मलधर जो जलप्रपात है वो आपको देखने को मिल जाएगा देव नदी। कौन सा दोस्त? देव नदी, देव नदी। तो इसे भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। फिर आता है अगला आपका जिला, देख लेते हैं छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? तो छिंदवाड़ा में आपको जो है कई सारे नदियां, सॉरी कई सारे जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। तो कई सारे जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन सब कान्हन नदी पर मिलेंगे। कौन से नदी पर मिलेंगे? कान्हन नदी पर। तो पहले आपको लिलाही मिल जाएगा। कौन सा? लिलाही, लिलाही जलप्रपात। ये कौन से नदी पर है? तो ये है कान्हन नदी पर। कान्हन, कान्हन नदी पर है। ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा दूसरा, कौन सा दोस्त? दूसरा आपको मिल जाएगा कुकरी खापा। कौन सा? कुकरी, कुकरी खापा, कुकरी खापा। ये भी आपको सेम कान्हन नदी पर मिल जाएगा। फिर आपका तीसरा आ जाता है कौन सा? ओ वटका खापा आपको मिल जाएगा। एक कुकरी खापा है, एक वटका, वटका खापा आपको मिल जाएगा। कुकरी खापा, वटका खापा, ये कहाँ पर है? ये जलप्रपात है। फिर चौथा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? घनोटा। कौन सा? घनोता, घनौता कह सकते हैं इसको, घनौता। घनौता कहाँ पे मिल जाएगा? ये भी आपको कान्हन नदी पर देखने को मिल जाएगा। तो लिलही, लिलाही, कुकरी खापा, वटका खापा, घनौता, ये जो है आपको छिंदवाड़ा में क्या है में मिल जाएंगे, कान्हन नदी पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है। ये है आपका बालाघाट, यहाँ पे जो मैंने बनाया बालाघाट।
बालाघाट पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, यहाँ पे ये जो बालाघाट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गांगुल पारा। कौन सा दोस्त? गांगुल पारा। गांगुल पारा, इसको याद रखेंगे, गांगुल पारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा जो है अगला फैक्ट आता है, कौन सा देख लेते हैं, दतिया में। दतिया में एक इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। दतिया, दतिया में क्या इम्पोर्टेंट है दोस्त? तो दतिया में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, सन कुआं। कौन सा? सन कुआं जलप्रपात। सन कुआं जलप्रपात कई बार पूछा गया है, ये सिंध नदी पर आता है। कौन सा नदी दोस्त? सिंध नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, स्टार बना देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? ये सन कुआं सिंध नदी पर स्थित है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? आईएमपी हो जाता है, इसको विशेष ध्यान रखना है। फिर आता है आपका अगला, अगला आपका जो देखने को मिल जाएगा शिवपुरी में, देख लेते हैं। कहाँ पे दोस्त? शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो आपको शिवपुरी में देखने को मिल जाएगा भूरा खोह और सुल्तानगढ़ और पावा। कौन कौन से? भूरा खोह, भूरा खोह, सुल्तानगढ़, सुल्तानगढ़ और एक तो पावा। ठीक है, पावा। भूरा खो, सुल्तानगढ़ और पावा, ये आपको जो है तीनों काहे में मिल जाएंगे दोस्त? तो ये आपको तीनों सिंध नदी पर मिल जाएंगे। कौन सा? सिंध नदी। सिंध नदी पर ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, भूरा खो, सुल्तानगढ़ और खापा, ये खाबा, और ये जो है पावा, पावा सॉरी पावा, ये आपको शिवपुरी पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला आता है आपका दमोह। क्या आता है दोस्त? दमोह। दमोह में देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो दमोह में जो है जलप्रपात देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो एग्जाम के लायक है। तो निदान जलप्रपात याद रखेंगे। कौन सा? निदान जलप्रपात। निदान जलप्रपात, निदान जलप्रपात आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है दुर्गावती अभ्यारण्य में है। किसमें है दोस्त? तो इसको जो है आप देखने को मिलेगा आपको दुर्गावती अभ्यारण्य। कहाँ? दुर्गावती, दुर्गावती अभ्यारण्य में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे दोस्त? दुर्गावती अभ्यारण्य में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा? ये भी आपके लिए आईएमपी है। क्या है? आईएमपी, याद रखेंगे। निदानता दमोह का निदान जलप्रपात दुर्गावती अभ्यारण्य पर है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद जो है अगला आपका आ जाता है क्या? देवास। कौन सा दोस्त? देवास। देवास को हम देख लेते हैं कि देवास में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो देवास में आपको जो है देखने को मिल जाएगा कौन कौन से जलप्रपात। तो आपको देवास में देखने को मिल जाएगा दोस्त कौन कौन से। तो आपको मिल जाएगा गिड़िया खोह। कौन सा? गिड़िया खोह। गिड़िया खोह के बाद आपको मिल जाएगा हिंगोरिया। हिंगोरिया, हिंगोरिया के बाद आपको मिल जाएगा तखाजी। हिंगोरिया, तखाजी, गिड़िया खो, हिंगोरिया, तखाजी जलप्रपात जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे दोस्त? तो ये आपको देवास पर देखने को मिल जाएंगे। तो बताएं, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई जो मैंने आपको यहाँ से बताया है। नर्मदा नदी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि नर्मदा नदी में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो आपके नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएंगे। ट्रिक बताया, मधु ने दुख दर्द सहा। माँ, माँ से आपका हो जाएगा मंदार, धुआंधार, दुखधारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, दर्दी, सहस्त्र धारा। यहाँ पे आपको ट्रिक मिल जाएगा, आपको नर्मदा के जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पर है मैंने यहाँ पे बताया है कि आपका जो है मंदार खंडवा से, खरगोन में सहस्त्र धारा, महेश्वर में, हांडिया हरदा में आपको दर्दी जलप्रपात देखने को मिल जाएगा, धुआंधार आपको भेड़ाघाट में मिल जाएगा, और तीन जो है
अमरकंटक में आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से दोस्त? तो आपको मिल जाते हैं दुग्ध धारा, दुर्गा धारा और कपिल धारा, ये तीन जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं अमरकंटक में। अगला आपका आता है चंबल नदी। चंबल नदी पर जो जलप्रपात है, मैंने आपको बताया पाजी, झाड़ी, चूरा, ये ट्रिक बताया था, जिसमें पाताल पानी, झाड़ी दाहा और चूलिया एक टिंचा जलप्रपात है इंदौर में ही, इसको आपको याद रखना है। अगला आपका आता है रीवा जलप्रपात। इसमें जो है आपको ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो है क्योंटी क्योंटी जलप्रपात, इसको क्योंची जलप्रपात भी बोलते हैं। कहीं पे क्योंची या क्योंटी लिखा आ जाए, आप कंफ्यूज नहीं होना है, रीवा में ही है। महाना नदी पर है, इसको याद रखना है। पूर्वा जलप्रपात आपका तमस नदी पर है, इसको याद रखना है। बहुटी जलप्रपात है, इसको सेलर सेलर नदी पर है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची नदी है कौन सी? सेलर नदी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची नदी आपको सेलर नदी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 198 मीटर लगभग ऊंचाई है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपको आगे देखने को मिल जाता है कौन सा दोस्त? तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा चचाई जलप्रपात। आपको कहाँ पे? रीवा पे बीहड़ नदी पर 130 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको याद रखना। फिर बिहौली जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रीवा पर गोमा, कौन से नदी पर? गोरमा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना है। फिर आपका पचमढ़ी का हमने देखा, पचमढ़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्सरा जलप्रपात देखा हमने, बी फाल देखा, रजत प्रपात देखा, डचस फाल देखा हमने, कहा पचमढ़ी नर्मदापुरम महादेव श्रेणी में। फिर हमने सागर के जलप्रपात देखा, भालकुंड जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। भालकुंड जलप्रपात, क्या? भालकुंड जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों राहतगढ़ जलप्रपात, दोनों बीना नदी पर आते हैं, कहाँ पे? सागर पर आते हैं। भालकुंड और राहतगढ़, ये दोनों एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर छतरपुर, पन्ना, यहाँ के हम लोगों ने देखा। फिर ये सब चीजें हम लोगों ने कवर किया। अब चलिए हम देखते हैं, अब जो है हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं किसके बारे में मेरे दोस्त? तो हम अब हमारा जो होगा क्लास, उसका होगा नदी जोड़ो परियोजना। क्या देख लेते हैं दोस्त? नदी जोड़ो परियोजना, मध्य प्रदेश में इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये जलप्रपात वाला पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास में। नदी जोड़ो परियोजना और जलप्रपात एक ही क्लास में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने रेडी हैं? और यदि रेडी हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें भी इसी तरह से मजे आए। आप लोग बताएं, आपको जलप्रपात समझ में आया? अब इसमें समझने वाली क्या बात है, जो जहां है तो वहां है, इसको आपको थोड़ा सा फैक्ट को याद रखना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, उनको ध्यान रखना है, और बाकी तो सबको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है दोस्त। आपको कोई सा भी एक भी मैंने जलप्रपात छोड़ा नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपके एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम में आएगा, आप उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर किया करें, ठीक है दोस्त। चलिए, अब यहाँ से होता है दोस्त हमारा स्टार्ट, क्या हमारा होता है? स्टार्ट होता है क्या? मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना। क्या होता है? मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना। तो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दो फैक्ट यहाँ से कभी कभी देखने को, क्या बहुत बार से भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको याद रखना है। क्या है दोस्त? इम्पोर्टेंट है। ये नदी जोड़ो परियोजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमको ये समझना है कि नदी जोड़ो परियोजना क्या होता है, क्यों इसको बनाया गया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो है नदी जोड़ो परियोजना है, एक्चुअली में है क्या चीज। तो इसको आप सब लोग ध्यान देंगे मेरी बातों को। तो इसको जो है आप ध्यान देंगे, तो ये नदी जोड़ो परियोजना जो है एक बहुत बड़ा स्तर में, बहुत ज्यादा बड़ा स्तर में क्या होता है कि एक सिविल इंजीनियर परियोजना है। ये क्या कहलाता है? ये एक सिविल इंजीनियर परियोजना होता है, बहुत बड़ी स्तर में, बहुत, जिसमें ज्यादा समय भी लगता है, और इसको बनाने के लिए
इसमें क्या किया जाता है कि दो नदियों को क्या किया जाता है, दो नदियों को आपस में एक नहर के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। दो नदियों को क्या किया जाता है, आपस में नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, एक नदी यहाँ से ऐसे बह रही है, एक नदी यहाँ से ऐसे बह रही है, यहाँ पे एक नहर बनाएंगे, इसको जोड़ देंगे। ये क्या कहलाएगा, आपका नदी जोड़ो परियोजना कहलाएगा। अब ये परियोजना क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस जो है परियोजना सर क्यों बनाया जाता है, नदी जोड़ो परियोजना क्यों लाया गया, क्यों इसको जो है उपयोगी माना गया है, क्यों ऐसे फालतू पैसा खर्च करके एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। ये फालतू नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी लोगों के लिए, जो जिनके एरिया तक जो है कोई पानी या फिर किसी जलाशयों का वो सहारा नहीं होता है सिंचाई उचाई के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इसको क्या किया जाता है, दो नदियों को जोड़ा जाता है, जिससे बीच में जो जिस शहर से निकाला जाता है परियोजना को नहर के द्वारा, वहां के लोगों को सिंचाई और बहुत सारे चीजों के लिए क्या हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है। तो इसलिए ये नदी जोड़ो परियोजना को बनाया जाता है। तो बताइए आप लोगों को नदी जोड़ो जोड़ो परियोजना जो है, आप लोगों को समझ में आई बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको लिखता हूँ, तो आप लोगों को और सबसे ज्यादा समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे अपना फैक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको याद रखेंगे। नदी जोड़ो परियोजना नदी जोड़ो परियोजना नदी जोड़ो परियोजना बृहत स्तर का परियोजना है। क्या है दोस्त, बृहत स्तर बृहत स्तर का परियोजना है। बृहत स्तर का क्या है, परियोजना है। ठीक है, यह एक बृहत स्तर का परियोजना नहीं कह सकते, बृहत स्तर पर प्रस्तावित एक सिविल इंजीनियर परियोजना है। क्या है दोस्त, एक सिविल इंजीनियर परियोजना है। क्या है, सिविल इंजीनियर, बृहत स्तर पर प्रस्तावित एक सिविल इंजीनियर क्या है, परियोजना है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यह क्या है, एक बृहत स्तर पर प्रस्तावित सिविल इंजीनियर परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, अब जान लेते हैं। जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य क्या होता है, भारतीय नदियों जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों, जलाशयों जलाशयों को आपस में नहर के द्वारा जोड़कर नहर के द्वारा जोड़कर अनेक उद्देश्य अनेक उद्देश्य क्या किए जाते हैं, पूरे करना पूरे करना अनेक उद्देश्य पूरे करना क्या कहलाता है, आपका नदी जोड़ो परियोजना कहलाता है। जैसे कि इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो है किस किस चीज के लिए है, तो इसमें आप ध्यान देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सिंचाई, कौन सा दोस्त, सिंचाई, सिंचाई के बाद आपका पीने का पानी भी पहुंचाने का काम नदी जोड़ो परियोजना के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि बहुत जगह गांव में क्या है, दूर दूर तक नदी जलाशय नहीं होते हैं, तो नदी जोड़ो परियोजना की तरह दो नदियों को लिंक करके इसका जो है किया जाता है पानी का सप्लाई। विद्युत निर्माण में भी हो जाता है।
विद्युत निर्माण में भी इसका काम आता है नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, उद्योगों हेतु पानी पहुंचाना, क्या, जैसे बहुत दूर है नदी तो उद्योगों में जो है उद्योगों हेतु बीच में मान लीजिए इधर नदी है, एक साइड इधर, एक साइड यहाँ पे नदी है, एक साइड यहाँ पे नदी है, इस बीच में कोई नदी नहीं है ना जलाशय है, तो इस तो जो है यहाँ पे बीच में कोई बड़ी कंपनी है तो यहाँ पहुंचाने के लिए पानी क्या करेंगे, ये दोनों नदी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्त, ये दोनों नदी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है पानी पहुंचना क्या कहला जाएगा, उद्योगों हेतु पानी का जो है, उद्योगों हेतु जो पानी का पहुंचने का जुगाड़ है वो भी क्या हो जाएगा, आपके इस नदी जोड़ो परियोजना के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, इतने जगह पर आदि, यहाँ पे क्या लिख देते हैं आदि, इनके लिए क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पहुंचाया जाता है, इसको नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं। बताएं, बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। इस परियोजना को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। इस परियोजना को किसके अंतर्गत रखा जाता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इस परियोजना को जल संसाधन, किसके, जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। बताएं, क्या ये चीजें आपको समझ में आ गया। इसको जो है, इस परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे मैं एक 2022-23 में कंप्लीट होने वाली एक परियोजना की बात करता हूँ, वो कौन सा है आपका, तो आपका जो है, यहाँ से आप देखे होंगे कि कौन सा नदी निकला हुआ है दोस्त, आपका जो है यहाँ से ऐसे कुछ, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे 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 एक नदी निकली हुई है। बताएंगे कौन सी नदी निकली हुई है, मैंने आपको हिंट दिया है। और यहाँ से एक नदी निकली हुई है इधर की ओर। ठीक है, ये नदी तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सर यहाँ क्या समझाना क्या चाह रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये यहाँ से निकली है बेतवा नदी। कौन सी, बेतवा नदी। कौन सी नदी मेरे दोस्त, बेतवा नदी। कहाँ से, रायसेन, रायसेन, रायसेन के कहाँ से, कुमरा गांव, कुमरा गांव से क्या निकली हुई है, रायसेन से, कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी। ये आपका केन नदी है। केन नदी कहाँ से, कटनी। केन नदी कहाँ से दोस्त, कटनी। कटनी के कहाँ से, अहीर गांव, अहीर गांव से केन नदी जो है कटनी के अहीर गांव से निकली हुई है। ये जो है एक यहाँ पे परियोजना बनाया जा रहा है। कौन सा परियोजना मेरे दोस्त, तो आपका जो है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि यहाँ से ऐसे इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्या किया गया है दोस्त, ऐसे नहीं, इसको ऐसे जोड़ा गया है इधर, ऐसे कुछ इसको जोड़ा गया है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये ये इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ा जा रहा है। ये जो है क्या है, नहर है। क्या है दोस्त, ये नहर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, नहर है। तो ये जो है इनके बेतवा नदी इधर की ओर बहती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और ये केन नदी इधर की ओर बहाव है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों नदियों को जोड़ने के लिए क्या बनाया जा रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सा दोस्त, केन बेतवा लिंक परियोजना इसको बोलते हैं। ये नदी जोड़ो परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि बहुत ज्यादा समय से क्या है, बन रहा है। केंद्रीय बजट कब 2022-23 में लगभग क्या हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, कौन सा, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसका जो है नींव लगभग कब 2005 के आसपास क्या किया गया था, इसका जो है नींव रखा गया था। ये अभी क्या है, ये अभी निर्माणाधीन है, ये अभी क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
तो इससे क्या होगा, इससे जो मैं आपको समझाना जा रहा हूँ कि इस ये जो परियोजना बना हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को बीच में कई सारे शहर देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्त। ये इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे कई सारे आपको शहर देखने को मिल जाएंगे, जिनको क्या है, इस परियोजना के द्वारा यहाँ पे इधर ऐसे सिंचाई के लिए इनको जो है, और पीने का पानी, सिंचाई और तरह तरह की चीजों के लिए इनको सुविधा मिल जाएगा। तो बताइए कि ये परियोजना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम डिटेल में और समझेंगे। अभी तो मैं आपको नदी जोड़ो परियोजना के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को समझ में आया मेरे दोस्त? बताएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और आगे डिटेल में लिखते हैं, इसको समझेंगे। चलिए, नदियों को आपस में जोड़ने का, नदियों को आपस में जोड़ने का सर्वप्रथम विचार किसको कब आया था? का सर्वप्रथम सर्वप्रथम विचार विचार कब? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी के दौरान, 1919 ईस्वी के दौरान, 1919 ईस्वी के दौरान मद्रास प्रेसिडेंट, किसको? मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंट के मुख्य इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर कौन थे? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन कौन थे? सर आर्थर कॉटन द्वारा रखा गया था। क्या किया गया था? इनके द्वारा रखा गया था। नदियों को आपस में जोड़ने का सर्वप्रथम विचार जो है, ये विचार रखे थे कब? 1919 के दौरान मद्रास के प्रेसिडेंट मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कार्टन द्वारा रखा गया था। तो बताएं, ये चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है आपका, आजाद भारत में सर्वप्रथम नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री के एल राव के द्वारा रखा गया था। इसको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्त? कि आजाद आजाद भारत में सर्वप्रथम आजाद भारत में सर्वप्रथम नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री कौन? के एल राव। कौन दोस्त? एल के एल राव। कौन दोस्त? के एल राव के द्वारा रखा गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री के एल राव के द्वारा क्या किया गया था? रखा गया था। तो क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई? बिल्कुल, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये फैक्ट है, इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ।
कि अमृत क्रांति का संबंध किसका दोस्त, अमृत क्रांति का संबंध, अमृत क्रांति का संबंध किससे है दोस्त, इसको आपको याद रखना है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसको आपको याद रखना है, अमृत क्रांति का संबंध आपका जो है नदी जोड़ो परियोजना किससे है दोस्त, नदी जोड़ो परियोजना से। किसका है, नदी जोड़ो परियोजना से किसका संबंध है, अमृत क्रांति। क्या दोस्त, अमृत क्रांति याद रखेंगे। अमृत क्रांति का संबंध जो है आपके किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। क्या बताएं आप मुझे कि आपको ये फैक्ट याद रह जाएंगे, ध्यान रहेंगे, आपको ध्यान नहीं रहेंगे, थोड़ा रिकॉल करेंगे, दोबारा से रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को जो है क्या होगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब जो है हम आगे देखते हैं हमारा कि क्या कहा गया है इसके बारे में, नदी जोड़ो परियोजना के बारे में हम आगे देखते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आप और ध्यान देंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी। क्या थी, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या थी, परिकल्पना थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो है मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना में किसकी बात करते हैं हम, तो हम अपना करेंगे किसकी बात, केन बेतवा लिंक परियोजना। किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम अपनी बात पॉइंट पे आते हैं कि केन बेतवा लिंक कौन कौन से हैं, तो हम ये परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में दो परियोजना है, कौन कौन से हैं दोस्त, चलिए देखते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में दो परियोजना है, तो आपको पहला देखने को मिल जाएगा, पहला कौन सा होगा, तो केन केन बेतवा केन बेतवा लिंक लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए केन बेतवा लिंक परियोजना को हम समझते हैं कि ये क्या है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी मैं जो बात बता दूं आपको, नींव नींव कब रखी गई थी मेरे दोस्त, नींव रखी गई थी 2005 में। ये आपको याद रखना है, कब रखा गया था इसका नींव, 2005 में। ये क्या बन गया है सर, नहीं अभी बना नहीं है, ये निर्माणाधीन है। क्या है दोस्त, निर्माणाधीन है, अभी ये बना नहीं है, ये अभी निर्माणाधीन है, इसका अभी निर्माण चल रहा है। चलिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका इस प्रोजेक्ट पर जो है लागत कितनी आई है, आने वाली है अभी कंप्लीट होने तक। तो इस प्रोजेक्ट की जो लागत है ये डिसाइड किया गया है, प्रोजेक्ट की लागत की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट की जो लागत है इसमें आपको मैं बता दूं, लगभग कितना, 44,605 करोड़। कितना दोस्त, इसकी जो लागत है 44,605 करोड़, 44,605 करोड़ इसकी लागत है। इतने में बन करके ये केन बेतवा लिंक परियोजना तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। केंद्रीय बजट जो आया था अभी 2022-23 का, क्या आया था, केंद्रीय बजट क्या आया था दोस्त, केंद्रीय बजट
कब का आया था केंद्रीय बजट 2022-23 का? 2022-23 का जो केंद्रीय बजट आया था, इसमें जो है 1400 करोड़ की राशि क्या हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, कितना? 1400 करोड़, 1400 करोड़ की राशि क्या हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। क्या हुआ था दोस्त? प्रस्तावित हुआ था। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको केन बेतवा लिंक परियोजना याद रखना है। किस किस नदी पर? केन नदी और बेतवा नदी पर ये परियोजना बनाया जा रहा है। नींव कब रखा गया है? तो आपको नींव याद रखना है आपका 2005, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सब ये अभी निर्माणाधीन है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज का याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए। अब जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे कुल लाभान्वित जिले की, इससे जो है लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लाभान्वित जिलों के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिलों के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें कुल कितने लाभान्वित जिले होंगे दोस्त? 14। कौन कौन से होंगे? तो एमपी में 10 होंगे। एमपी में कितने होंगे? एमपी में 10 होंगे। एमपी में कितने? 10 होंगे। कौन कौन से एमपी में 10 हैं? तो एमपी में 10 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद आपका आ जाएगा टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद आपका आ जाएगा निवाड़ी, निवाड़ी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा सागर, सागर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा दमोह, सागर दमोह, दतिया शिवपुरी, दतिया, दतिया के बाद आपको शिवपुरी देखने को मिल जाएगा। शिवपुरी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? रायसेन विदिशा। कौन सा दोस्त? रायसेन, रायसेन विदिशा। इतने सारे जो है जिले यहाँ से क्या होंगे, मध्य प्रदेश से लाभान्वित होंगे। तो बताएं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यूपी में देख लेते हैं कि यूपी में कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे। तो यूपी में कितने होंगे? 4। एमपी में 10 हो गए, यूपी में 4 जिले लाभान्वित होंगे। तो यूपी के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाएगा झांसी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? झांसी। झांसी के बाद आपका आ जाएगा ललितपुर, ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? बांदा हो जाएगा, फिर महोबा हो जाएगा। बांदा, बांदा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? महोबा हो जाएगा। बांदा और महोबा, तो ये आपके किस में आ जाएगा दोस्त? यूपी में आ जाएगा। तो इतने जिले जो हैं लाभान्वित होंगे। अब देख लेते हैं कि हमारा जो है कौन कौन सा जो है ये यहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ कहाँ से किधर बना हुआ है, इसको थोड़ा मैप में सेट करके देखते हैं। चलिएगा, हमारा जो है यहाँ से जो है कौन सा नदी, बेतवा नदी निकला हुआ है किधर? इधर की ओर ऐसे बहा हुआ है। ठीक है दोस्त, ऐसे। ठीक है, और हमारा जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? तो आपको जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा कौन सा नदी मेरे दोस्त? आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे केन नदी यहाँ पे ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगा, जो उत्तर की ओर बही हुई है। मैंने नदियों के बारे में आपको पढ़ाया था, तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे बेतवा नदी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहते हुए इधर। और यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा कौन सा? आपको केन नदी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, केन नदी यहाँ से बहा हुआ है। थोड़ा सा इसको इधर और आगे बढ़ा देते हैं, ये। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको बता दें, ऐसे इधर बही हुई है नदी। ठीक है, उत्तर की ओर सब जाते हैं, ये चीज आपको कंफर्म होगा। इसमें जो है यहाँ से ऐसे एक बांध है, यहाँ पे एक डैम यहाँ पर है, और इसमें एक डैम यहाँ पर बना हुआ है। क्या? डैम, बांध, बांध बना हुआ है यहाँ पे इस नदी पर और इस नदी पर। और ये दोनों नदी को जो है ऐसे इस तरह से क्या किया गया है, एक लिंक द्वारा क्या किया गया है दोस्त, जोड़ा गया है। ये ऐसे एक लिंक द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको? इसको हम क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। ये ऐसे लिंक द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इस जो है लिंक को मैं आपको बता दूं, इस जो लिंक को कितना किलोमीटर का है दोस्त, तो इसको मैं बता दूं 221 किलोमीटर। कितना है दोस्त? 221 किलोमीटर है। तो क्या आपको पता चला कितना है दोस्त यहाँ पे? तो ये है आपका 221 किलोमीटर। कितना है? 221 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 221 किलोमीटर। ये क्या है? तो ये आपका एक नहर है। क्या है दोस्त? नहर है। क्या है? नहर है। इसको याद रखना है, ये नहर है। यहाँ पे कई सारे जिले हैं जिनको मैंने आपको दर्शाया है यहाँ पर। वो ये जो यहाँ पे मैंने आपको पूरे जो न जिलों को दर्शाया है मैंने, वो जिले जो है आपके क्या है, मध्य प्रदेश के 10 और यूपी के 4 इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है। तो ये 221 किलोमीटर की नहर है। ये कौन से बांध से यहाँ पे निकला हुआ है दोस्त? तो ये आपको, ये जो बांध है यहाँ पर, ये बांध को मैं आपको बता दूं, ये बांध को आप बोलेंगे दौधन बांध। क्या बोलेंगे? दौधन, दौधन बांध। दौधन बांध से इसको क्या किया गया है? इसको निकाला गया है दोस्त। तो आपको याद रखना है कौन से बांध से? दौधन बांध से। ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, दौधन बांध से इसको जो है लिंक को निकाला गया है और इधर जाके कहाँ पर ज्वाइंट किया गया है दोस्त? तो इसको आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट है आपका, इसको थोड़ा सा और लंबा लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट होगा, कहाँ पे जोड़ा गया है इसको? तो इसको जोड़ा गया है आपके, दूसरे पेन से ले लेता हूँ, आपको बरुआ बांध। कौन सा दोस्त? बरुआ बांध। बरुआ बांध किस में है? बरुआ बांध जो है आपके इसमें है, बेतवा नदी पर। कौन सा नदी पर है दोस्त? बरुआ बांध। बरुआ बांध कौन सी नदी पर है? तो आपके जो है ये बेतवा नदी पर है। जहाँ पर क्या है, बेतवा नदी ऐसे इधर से बहती है। तो यहाँ पर क्या है आपका बरुआ बांध है, जहाँ पर जो है किसको, नहर को जोड़ा गया है। दौधन बांध से बरुआ बांध इसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है। दौधन बांध कहाँ पर आता है दोस्त? इसको ध्यान रखेंगे आप, पन्ना। पन्ना से दौधन बांध बनाया गया है, पन्ना पे इसको यहाँ से जोड़ा गया है। ये आपके कहाँ पर जुड़ा है? यूपी में जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है दोस्त? बरुआ बांध कहाँ पर आपका आएगा? यूपी पर आएगा। ठीक है। ये केन नदी है दोस्त, इसको जो यहाँ से जोड़ा गया है। ये दोनों नदियों के बारे में मैं आपको बता दूं। ये है आपका केन नदी। कौन सा है दोस्त? केन नदी। ये कहाँ से निकला हुआ है? तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे, कटनी। कटनी के कहाँ? कटनी के अहीर गांव से। कहाँ से? कटनी के अहीर गांव से। कटनी के अहीर गांव से। तो इसको आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और ये जो नदी है, ये है आपका बेतवा नदी। क्या है? बेतवा नदी। बेतवा नदी को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ये है आपका बेतवा नदी। और ये निकला कहाँ से है? तो ये कुमरा गांव। कौन सा? कुमरा, कुमरा गांव। कुमरा गांव रायसेन। कहाँ से? कुमरा गांव रायसेन। मैंने आप लोगों को पुराने क्लासेस में भी नदियों के बारे में पढ़ाया है। तो आपको यदि ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पुरानी क्लासेस प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल पे देखेंगे, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो बताएं, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये आपका केन बेतवा नदी है और ये केन नदी है। इसको हम बोलेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। इसको क्या बोलते हैं हम? केन बेतवा लिंक परियोजना बोलते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है और कितनी लंबाई की है। 221 किलोमीटर है, इसको आपको याद रखना है। और ये एक नहर है, नहर के द्वारा जोड़ा गया है। कहाँ से? दौधन बांध से। बरुआ बांध यूपी में, दौधन बांध पन्ना से, बरुआ बांध यूपी में क्या किया गया है? इसको जोड़ा गया है। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसको मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको कई सारे एग्जाम्स में देखने को, 2-3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, आपको जो है केन बेतवा लिंक परियोजना जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए,
अब जो है हम दूसरे स्लाइड पर देख लेते हैं। आपका जो है मध्य प्रदेश पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। कौन सा, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है आपको नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना देखने को मिल जाएगा। ये जो है ये क्या है अभी, ये नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना जो है आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा आपको, कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इसका जो है न्यू कब रखा गया था तो मैं बता दूं 2012 में इसका क्या रखा गया था, तो इसका नींव रखा गया था। ठीक, ये जो है जा करके आपके 2014, कब, 2014 में क्या हो गया, पूर्ण कंप्लीट हो गया। ये 2014 में कंप्लीट हो गया था। ज्यादा बड़ा परियोजना नहीं रहा है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो है, ये जो परियोजना बनाया गया है, इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ। इस परियोजना की लंबाई, ये नहर है, क्या है, एक नहर, नहर के थ्रू ही तो जोड़ा जाता है, आप सभी को मैंने बताया है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, नहर के द्वारा। तो ये जो नहर है, नहर, इसकी लंबाई, नहर की लंबाई, नहर की लंबाई, इस नहर की लंबाई मैं आपको बता दूं कितना है, तो 115 किलोमीटर। कितना है, 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर क्या है, इसका जो है नहर की लंबाई है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता दूं, ये प्रोजेक्ट जो है आपका 432 करोड़, कितने में दोस्त, 432 करोड़ में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लाभान्वित इसके कुछ जिले में बता देता हूँ। लाभान्वित, लाभान्वित जिले क्या बता देता हूँ, इसको ध्यान देंगे आप, कुछ इसको आप ध्यान दे लेंगे। लाभान्वित, लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे, तो लाभान्वित जिले इसके होंगे कौन कौन से, तो इसके लाभान्वित जिले होंगे खरगोन, खरगोन आपको देखने को मिल जाएगा। खरगोन के बाद आपको देवास देखने को मिल जाएगा। खरगोन, देवास, देवास के बाद आपका उज्जैन और इंदौर, उज्जैन, उज्जैन और इंदौर। ये इतने जिले जो है क्या है, इससे लाभान्वित होंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नर्मदा नदी यहाँ से निकली हुई है, आप सभी ने जान रहा है, ऐसे नर्मदा नदी निकली है। और क्षिप्रा नदी जो है कहाँ पे, ये यहाँ पे क्षिप्रा नदी आपको, क्षिप्रा नदी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, नर्मदा नदी में कहाँ से, यहाँ पास से, नर्मदा नदी में यहाँ पास से आपको जो है एक लिंक परियोजना बनाया गया है। ये ऐसे, कैसे, ऐसे एक ये परियोजना बनाया गया है। ठीक है, उज्जैनी गांव कहाँ पर, इंदौर पर ही बनाया गया है। ठीक है, उज्जैनी गांव इंदौर पर। ठीक है दोस्त, तो इसको याद रखना है। ये जाके सीधे कहाँ पर जाके मिल जाती है, आगे चंबल पर। तो मैंने आपको इसको बताया है क्षिप्रा नदी के बारे में। तो ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, इसको आपको याद रखना है। उज्जैनी गांव इंदौर, कहाँ, उज्जैनी गांव इंदौर, उज्जैनी गांव इंदौर, उज्जैनी गांव इंदौर पर आपको मिलते हुए इसको आप देख सकते हैं। कहाँ से, बड़वाहा खरगोन से। कहाँ से दोस्त, बड़वाहा, यहाँ पे बड़वाहा खरगोन, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको बड़वाहा खरगोन, बड़वाहा, बड़वाहा खरगोन, बड़वाहा खरगोन, बड़वाहा खरगोन, बड़वाहा खरगोन से कहाँ पर, ये जाके इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो नहर बना हुआ है, ये नहर जो है छिप्रा में जाके उज्जैनी गांव इंदौर पे जा करके, कहाँ पे, उज्जैनी गांव इंदौर में जा करके मिलती है। ये बड़वाहा गांव खरगोन से लेकर के, बड़वाहा खरगोन से लेकर के उज्जैनी गांव इंदौर में जाके, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई मैंने आपको बता दिया 115 किलोमीटर है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, किसमें,
ये है एक नहर के थ्रू क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो बताइए आज आपको जो है, आपको आज की क्लास कैसी लगी? हमारा जो है नहर नदी जोड़ो परियोजना और जो है जलप्रपात के बारे में हमने अपना क्लास को जो है यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इसके बारे में जो है हम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखने वाले हैं कल की क्लास में। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें दोस्त। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए हम अपना क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही होगा। इसके बाद है जो है हम आपसे कल के समय पर मिलेंगे इसी क्लास पे। ठीक है, अगली क्लास में जो है सिंचाई को लेकर के। ठीक है, तो आपको जो है चलिए ठीक है, सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।